ओम नमः शिवाय दोस्तों। सोमवार की विशेष कथा, सच्ची श्रद्धा की परीक्षा। हर हर महादेव। कहते हैं भगवान शिव को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और धन दौलत की जरूरत नहीं होती। उन्हें तो बस सच्ची श्रद्धा उन्हें तो बस मन से पुकारने वाला भगत चाहिए। आज सोमवार के दिन सुनिए भगवान शिव और उनके एक ऐसे भक्त की कथा, जिसकी श्रद्धा देखकर स्वयं भगवान महादेव उसके सामने आकर प्रकट हो गए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न कोई बड़ा घर था, न धन दौलत और न ही कोई विशेष साधन, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के लिए अपार श्रद्धा थी। हर सोमवार वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और जंगल से थोड़ा सा स्वच्छ जल लेकर गांव के बाहर बने एक छोटे से शिव मंदिर में चला जाता। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर केवल इतना कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, इसे स्वीकार कर लेना। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी उफान पर थी और रास्ते पूरी तरह पानी और कीचड़ से भर गए थे। लेकिन अगले दिन सोमवार था। शिवदास ने सोचा, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, मेरे भोलेनाथ के दर्शन कैसे छूट सकते हैं। वह अपने हाथ में जल का एक छोटा सा पात्र लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वृद्ध ने शिवदास से कहा, बेटा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, क्या तुम मुझे इस रास्ते से पार करा दोगे? और फिर उस वृद्ध शिवदास ने अपने हाथ में रखा जल देखा और फिर उस वृद्ध को देखा। उसे बिना एक पल सोचे अपना जल नीचे रखा और वृद्ध का हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे वह उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगा। वृद्ध ने पूछा, बेटा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? शिवदास मुस्कुराकर बोला, बाबा जी, मैं अपने भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहा था, लेकिन उनकी पूजा से पहले किसी जरूरतमंद की मदद करना ही शायद मेरे भोलेनाथ की सच्ची पूजा है। वृद्ध मुस्कुराए। अचानक पूरा वातावरण बदल गया। आसमान में बादल गरजने लगे। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। शिवदास ने पीछे मुड़कर देखा तो वह वृद्ध गायब था। वहां नहीं था। उसके स्थान पर भगवान शिव स्वयं खड़े थे। मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और चेहरे पर अद्भुत करुणा। शिवदास की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह भगवान शिव के चरणों में गिर गया। महादेव ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तुम मुझे जल चढ़ाने मंदिर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तुमने मेरी ही सेवा कर दी। शिवदास हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैंने तो केवल एक वृद्ध की सहायता की है। महादेव मुस्कुराए और बोले, जिस जीव के भीतर भगवान करुणा है, उसके भीतर मैं स्वयं निवास करता हूँ। जो मेरे नाम का जाप करता है वह मेरा भक्त है, लेकिन जो किसी दुखी की सहायता करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। यह सुनकर शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महादेव से कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, कोई बड़ा वरदान नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन हमेशा आपकी भक्ति और दूसरों की सेवा में लगा रहे। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यह श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी।
इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं उस दिन से शिवदास के जीवन में धीरे धीरे सुख और शांति आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में यह हुआ कि गांव के लोग भी समझ गए भगवान शिव केवल मंदिर में नहीं है, सच्ची श्रद्धा, दया, सेवा और अच्छे कर्मों में भी महादेव का वास है। इसलिए आज सोमवार के दिन अगर आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं तो उनके सामने अपने मन की बात जरूर कहें और साथ ही किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। किसी दुखी को सांत्वना दें, किसी भूखे को भोजन दें या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि भोलेनाथ को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा भाव प्रिय है। हर हर महादेव। भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता बनाए रखे। ओम नमः शिवाय।